तो कावेरी में जो मेस है पूरा एक महीने में खाने में लगभग कितना बिल आता है? कोई स्कॉलरशिप भी है जो जेएनयू के बच्चों को मिलता है? जो मेस बिल है वो हम हर महीने देना पड़ता है कि एक साथ भी दे सकते हैं? हॉस्टल के साथ जेएनयू का टाइम टेबल किस प्रकार से है? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को जो है जेएनयू हॉस्टल के बारे में पूरा डिटेल्स मिलेगा कि जेएनयू में हॉस्टल जो है कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस रहता है और कितना पैसा खर्च होता है। तो अभी जो है आज की इस वीडियो में हमारे साथ आने वाले हैं अभिषेक जी। इनको अभी कुछ दिन पहले, मिनिमम 10-12 दिन पहले हॉस्टल मिला है। तो मेरे से ज्यादा इनको ज्यादा पता होगा और क्या परिवर्तन हुआ है नियमों में। तो इसीलिए आज हमारे बीच जुड़ा है अभिषेक जी। तो सबसे पहले कि अभिषेक जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। तो अभिषेक जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताते हुए बताइए कि आपको हॉस्टल कैसे मिला? जी, मेरा नाम अभिषेक है। मैं बीए सेकंड ईयर का छात्र हूँ। मैं यहाँ फॉरेन लैंग्वेज का पढ़ाई कर रहा हूँ। यहाँ हॉस्टल जो अलॉट होता है तो इसमें सारे को हॉस्टल नहीं मिलता है। जो दिल्ली के रेजिडेंट्स उन्हें हॉस्टल नहीं मिलता है, बाकी सारे स्टेट को हॉस्टल मिलता है। और हॉस्टल में यहाँ 2 कैटेगरी होता है, एक P1 एक P2। तो ऐसे ऑफिशियल जो होता है P1 कैटेगरी वाले छात्रों को हॉस्टल फर्स्ट उन लोग को वो दिया जाता है, प्रीफरेंस दिया जाता है, और P2 को बाद में दिया जाता है। तो लेकिन यहाँ जो जेएनयू का एडमिनिस्ट्रेशन है तो वहाँ वैसे उतना देखा नहीं जाता है। जिसके मार्क्स ज्यादा होते हैं उसी हिसाब से मिल जाता है। तो P1 जो होता है, P1 कैटेगरी मतलब जिसका बैचलर्स के बाद अगर मैक्सिमम 1 साल का बीच में गैप है तो वो P1 कैटेगरी में आते हैं। और जो P2 कैटेगरी हो गया, जिसका बैचलर्स के बाद 1 साल से ज्यादा गैप है, वो P2 कैटेगरी में आते हैं। तो हॉस्टल का क्या सीन है कि मतलब इसमें जो पीएच कैंडिडेट होते हैं तो उन्हें जिस दिन एडमिशन मिलता है उसी दिन हॉस्टल उन्हें अलॉट हो जाता है। तो पीएच कैंडिडेट का 2 हॉस्टल होता है, एक पेरियार और एक कावेरी। और बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए लगभग 14 के आसपास हॉस्टल होते हैं। तो हॉस्टल तो मतलब लगता है, समय लगता है हॉस्टल सारे को मिलने में। मुझे जैसा कि मैं 2022 में एडमिशन हुआ था मेरा, तो मुझे लगभग 1 साल बाद, मतलब फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद ही हॉस्टल मिला। तो मतलब हॉस्टल का शॉर्टेज थोड़ा चलता है, तो फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद ही हॉस्टल मिला। और अगर आपका मार्क्स ज्यादा है तो आपको हॉस्टल शुरू में मिल जाएगा। अगर मार्क्स थोड़ा आपका ज्यादा नहीं है तो आपको टाइम लगेगा। और एक बात फिर आती है कि जब हॉस्टल आपको मिलती नहीं है तो आप फिर रहेंगे क्या दिल्ली में? तो दिल्ली में तो जैसे कि हमारे कैंपस के बाहर ही एक पार्ल एरिया है, तो वहाँ पीजी की है, मतलब है, तो पीजी में आप रह सकते हैं। बाकी फिर आप हॉस्टल में अगर कॉलेज में आपके दोस्त लोग हैं या फिर कोई भैया सीनियर वगैरह है तो उनके साथ भी आप रूम शेयर कर सकते हैं। तो सीन यही है। तो मैं तो कुछ दिन पीजी में रहा था। मुझे उम्मीद था कि कुछ दिन मिल जाएगा 2-3 महीने में, लेकिन नहीं मिला। मैं भी फिर हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। और मतलब हॉस्टल लगभग सारे को मिल जाती है। दिल्ली के जो रेजिडेंट्स होते हैं उन्हीं को नहीं मिलती है। बाकी सारे लोग जो मतलब अलग स्टेट से होते हैं दिल्ली के अलावा, उन सारे को मिल जाती है। पीजी में कितना आपका खर्च आता था? रेंट कितना? रेंट बाहर रहने का रेंट आपको 3000 से स्टार्ट होगा। 3000 से 5000 के बीच में आपको रूम मिल जाएगा अच्छा। और रही बात जब आपको हॉस्टल मिल जाती है तो आपको 6000 रुपया सबमिट करना पड़ता है। ये 6048 जो पैसा होता है वो सिक्योरिटी मनी होता है। वो आपको डिग्री मिलने के बाद पैसा रिफंड हो जाता है। और जो 1200 रुपया है वो आपका हॉस्टल का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो हॉस्टल फीस है वो 1200 रुपया है। आपको हर सेमेस्टर बाद ये 1200 रुपया के आसपास सबमिट करना पड़ेगा अगले सेमेस्टर के लिए। तो ये जो अभिषेक जी है, इनको 1 साल बाद हॉस्टल मिला और इनको भी कावेरी मिला, जो पूरे जेएनयू में जो सबसे पास में है, लाइब्रेरी के पास में हॉस्टल है। ठीक है, तो अब हम इनसे जानेंगे कि जो ये कावेरी में पहले से रह रहे थे, तो कावेरी में जो मेस है, मतलब जो पूरा एक महीने में खाने में लगभग कितना बिल आता है? कितना लगभग बिल आ जाता है? जो कावेरी का मेस है तो यहाँ लगभग 3100 के आसपास पैसा आता है, बिल लगता है। और मतलब मैक्सिमम आपको 32,000 के आसपास जाएगा और मिनिमम 29,100 के आसपास लगेगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो मेस बिल का खर्च है मिनिमम 3000 के आसपास ही जो है रहेगा। तो एक जेएनयू में हम सभी सुनते हैं कि जो खर्चा है वो बहुत कम आता है। मतलब एक मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास के बच्चे भी जो है जेएनयू में पढ़ सकते हैं, ये हम सुने थे।
तो जैसे कि अभिषेक जी बता रहे हैं कि मिनिमम 3,000 रुपये बिल आता है, तो लेकिन एक फैमिली को, नॉर्मल फैमिली जो है वो 3,000 अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि कोई स्कॉलरशिप भी है जो जेएनयू के बच्चों को मिलता है? जी हाँ, एक स्कॉलरशिप है जिसका नाम है एमसीएम। तो इसमें क्या होता है कि जो छात्र की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उन्हें सरकार 2,000 रुपये का स्कॉलरशिप देती है। ये स्कॉलरशिप जो होता है, जब आपको हॉस्टल अलॉट हो जाती है तब से 2,000 पर मंथ के हिसाब से मिलती है। अगर आपको हॉस्टल अलॉट नहीं हुई है तो आपको 800 रुपया पर मंथ मिलेगी। और जो पीएच कैंडिडेट होते हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, उन्हें 5,000 के हिसाब से मिलते हैं, जो कि 2,000 एमसीएम और 3,000 उनके जो स्कॉट होती है उनकी 3,000 मिलती है। तो मतलब 5,000 टोटल उन्हें मिलती है। जी, तो 2,000 रुपये जो है नॉर्मल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के रूप में मिलता है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 5,000 पर मंथ मिलता है। ये जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन जो है देता है स्कॉलरशिप के रूप में। तो अब मैं पूछना चाहूंगा कि मान के चलिए कि 2,000 रुपये मेरे को पर मंथ मिल रहा है और 3,000 रुपये बिल आ रहा है, तो उस हिसाब से मेरे को लगभग पर मंथ कितना रुपए अगर घर से भेजेंगे जिससे मेरा जेएनयू में गुजारा, या फिर एमए की डिग्री या फिर बीए की डिग्री, जिनका फिनेंशियल स्थिति उतना ठीक नहीं है, मिनिमम कितना पैसा भेजेगा तो मेरा जो है गुजारा चल जाएगा जेएनयू में? देखिए, जो खाने का बिल होता है वो लगभग सारे हॉस्टल का सेम ही आता है। मतलब कुछ कुछ हॉस्टल हैं जो 2,500 बिल आता है, जिनका 2500 आता है। और कुछ कुछ हॉस्टल है जो मतलब कैंपस के नजदीक, मतलब बीच में दम है, जहाँ सारे डिपार्टमेंट पास है, जैसे कावेरी पेरियार हो गया, इनका बिल थोड़ा ज्यादा आता है। तो मतलब 3,000 के आसपास बिल आता है। उसमें आपको 2,000 सरकार जो एमसीएम देती है वो मिल जाती है। तो आपको मतलब घर से 2-3 हजार अगर मिलती है या फिर 2,000 भी मिलती है घर से, तो आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, कुछ इधर उधर काम नहीं करते हैं, तो मतलब 2,000 आपके लिए मतलब यहाँ सर्वाइव करने के लिए सफिशिएंट है। जी, तो आज के इस वीडियो में हमने जो जेएनयू का जो हॉस्टल प्रोसेस है कैसे मिलता है, और मतलब कितने दिनों बाद लगभग मिल जाता है हॉस्टल रजिस्ट्रेशन के बाद? ये हॉस्टल मिलने के समय तो बैचलर्स में थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि 5 साल का कोर्स होता है। बट जो एमए होता है तो एमए 2 साल का होता है। तो इस वजह से मतलब लगभग फर्स्ट सेमेस्टर के होते होते मास्टर के सभी छात्रों को हॉस्टल मिल जाता है। जी, और थोड़ा बीए के स्टूडेंट को थोड़ा लेट मिलता है क्योंकि उनको 5 साल रहना होता है, यही ना? जी हाँ। और एक बात रह गई थी कि जो आपका जो मेस बिल आता है वो क्या हम पर मंथ के हिसाब से देना पड़ता है, कि या फिर हम चाहे कि 6 महीने का इकट्ठा भी दे सकते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं कि पैसा हर वक्त रहता है, कभी पैसे की भी शॉर्टेज रहता है। तो अब मैं पूछना चाहूंगा कि जो मेस बिल है वो हम मतलब हर महीने देना पड़ता है कि एक साथ भी दे सकते हैं? जिन्हें मेस बिल का जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव का जो वो है, तो उसमें होता है क्या कि आपको रजिस्ट्रेशन से पहले, जब आप अगले सेमेस्टर में जाओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आपको मेस का बिल जो है वो आपको मतलब पेमेंट कर देना पड़ता है। और ऐसा नहीं, आप मतलब मंथली वाइज भी पेमेंट कर सकते हो, और अगर आपको इच्छा है तो आप एक सेमेस्टर का एक टाइम भी पेमेंट कर सकते हो। तो ऐसा कोई पेमेंट इशू नहीं होता है। जी, मतलब आप चाहें तो 6 महीने का इकट्ठा भी दे सकते हैं, या फिर पर मंथ के हिसाब से भी जो है आप मेस बिल दे सकते हैं। हॉस्टल के बारे में हम लोग जान लिया कि कैसा क्या है। आप थोड़ा सा टाइम टेबल भी अभिषेक जी से सुन लेते हैं कि हॉस्टल का जो टाइम टेबल है, हॉस्टल के साथ जेएनयू का टाइम टेबल किस प्रकार से है? जी, जो सुबह का नाश्ता होता है तो ये 8 बजे स्टार्ट होता है। 8 से 9:30 के आसपास तक नाश्ता मिलता है। और नाश्ता मतलब आपको सारे जो पौष्टिक आहार होते हैं वो सारे मिलते हैं। आप जिससे मतलब सारे चीज मिलते हैं खाने में सुबह में। और जो लंच होता है, आपका लंच 12:30-1 बजे से स्टार्ट होता है और आपका 2 बजे तक चलता है लंच। लंच में भी आपको खाना सारा मिलता है, आपके लिए रोटी चावल सब मिलती है। और फिर रात का जो खाना होता है डिनर, तो वो 7:30-8 बजे स्टार्ट होती है और जो कि 9 बजे तक चलती है। तो यही है खाने का। जी, तो आई होप कि इस वीडियो में आपके जितने भी प्रश्न हैं वो सारे, उनकी जो क्वेरी है में हम निपटाने का कोशिश किए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट के माध्यम से भी जो है मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए, और आप सभी का जो प्रश्न था, डाउट था, उन प्रश्नों का निराकरण करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? और जो लोग भी बीए में आ रहे हैं, चाइनीज डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, अगर आपके मन में कुछ भी प्रश्न है तो आप अभिषेक जी से कांटेक्ट कर सकते हैं,
ये भी चाइनीज डिपार्टमेंट में ही है, अभी सेकंड ईयर में BA में। तो आज के इस वीडियो में इतना, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भैया शक्ल देखा बोले 29,000